ओरे माझी ओरे माझी हो रे माझी, मेरे साजन है उस पार मैं मनमार ओ उस पार। ओ मेरे माझी अब की बार ले चल पार ले चल पार, मेरे साजन है उस पार। जय श्री कृष्णा मेरी सोल फैमिली, आध्यात्म आपके अपने चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। किसी भी नदी को पार करने के लिए हमें नाव की बहुत ही आवश्यकता पड़ती है। जैसे एक नाव में बैठकर हम एक बड़ी सी बड़ी नदी पार कर लेते हैं, वैसे ही योगासन करके हम बड़ी सी बड़ी बीमारियों से लड़ सकते हैं, जीत सकते हैं। आज मैं योगासन में नौकासन, जो कि संस्कृत से लिया गया नाम है नौका, नाव बोलते हैं, उस आसन के अभ्यास के बारे में बताने जा रही हूँ। नौकासन में शरीर नाव के आकार का हो जाता है, नाव का आकार ले लेता है। यह कई बार शारीरिक विकारों को दूर करने में मदद करता है। यदि योग सही तरीके से किया जाए तो यह जीवन शैली में भी बदलाव ला सकता है। शारीरिक गतिविधियों को और भावनात्मक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में मदद कर सकता है। यह तनाव को प्रबंधित करने में मदद कर सकता है। नौकासन से पेट की मांसपेशियों को मजबूत बनाकर वजन कम करने में बहुत सहायता मिलती है। यह बहुत मदद करता है पेट की चर्बी को कम करने में और पेट की मांसपेशियों को मजबूत बनाने में। इस आसन की गिनती पीठ के बल लेटकर किए जाने वाले आसनों में से किया जाता है। यह महिलाओं के लिए तो बहुत ही लाभकारी होता है। सिर्फ इसे प्रेगनेंसी में नहीं करना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए प्रेगनेंसी के समय। नींद में इससे स्वास्थ्य में सबसे पहले इसके लाभ सुन लेते हैं। इससे स्वास्थ्य में बहुत सुधार मिलता है। नींद में, तनाव में, मेंटल हेल्थ में ये इससे बहुत मजबूती मिलती है। जिसको निद्रा की प्रॉब्लम है, मेंटल डिस्टर्ब जो है, साथ ही यह मांसपेशियों को भी मजबूत करके फिजिकल हेल्थ में भी बहुत सुधार करता है। आइए जानते हैं कि इसको कैसे करें। पीठ के बल मैट बिछा करके सबसे पहले पीठ के बल लेट जाएं, पैरों को एक साथ रखें, हाथों को शरीर के बगल में रखें, गहरी सांस लें और जैसे ही सांस छोड़ें छाती और पैरों को ज़मीन से ऊपर उठाएं। बाहों को पैरों की ओर खींचें। आंखें, उंगलियां और पैर की उंगलियां एक लाइन में होनी चाहिए। इस मुद्रा में रहते हुए आराम से गहरी सांस लेते रहें। पेट की मांसपेशियों को सिकुड़ने पर नाभि क्षेत्र में तनाव महसूस होता है, बहुत खिंचाव महसूस होता है। इसका पूरा बल नाभि के ही आसपास जाता है, क्योंकि हम उसी के बल से हम अपने पैरों को उठा पाते हैं और यह बहुत ही अभ्यास के ही द्वारा यह संभव होता है। आपके पेट में इससे बहुत मजबूती आती है, पेट की मांसपेशियों में बहुत ही ताकत आती है। यदि ब्लड प्रेशर, गंभीर सिर दर्द, माइग्रेन का दर्द है तो नौकासन नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे हमारे इस आसन को करते समय हमारे शरीर में, सिर में भी बहुत तनाव आता है। अस्थमा और हृदय रोगियों को इस आसन से बचने की भी सलाह दी जाती है।
इसको करते समय अपने दोनों हाथों को थाइस के बगल में रखें और जैसे जैसे पैरों को उठाते जाएं वैसे वैसे दोनों हाथ भी उसी मुद्रा में ऊपर उठा के सीधे रखें। इसके 2-3 नाम होते हैं, नौकासन, अर्धनौकासन, एक पद नवासन आदि, ये सब इसके नाम होते हैं। जैसे समुद्र में तूफान आने पर सबसे शांत और अपने मन को धैर्य के साथ एक जो नाव पे रहता है उसको बना के रखना पड़ता है, उससे प्रेरणा लेकर के यह नौकासन नाम दिया गया है इस आसन को। इसमें एकाग्रता बहुत होती है, बहुत एकाग्रता। और धीरे धीरे इसका अभ्यास करें। पहले थोड़ा सा, पहले के कुछ दिनों में पैर थोड़ा ही उठ पाता है। अपने पैर को और कंधों को एक साथ जमीन से उठाएं। इसका पूरा बल हिप्स पे पड़ता है और एकाग्र होकर के इसको उस मुद्रा में कुछ मिनट तक, कुछ सेकेंड तक रुके रहना चाहिए। इस पोज को रोक कर रखने के लिए ऊपरी जांघों में बहुत ताकत की ज़रूरत होती है। शरीर के हिस्से में मसल्स की स्ट्रेचिंग से आसन को सही से ढंग से करने में मदद मिलती है। इस आसन के निरंतर अभ्यास से इन मसल्स में लचीलापन बढ़ जाता है। नौकासन को करने के दौरान शरीर को संतुलन बनाने में हिप्स का महत्वपूर्ण रोल होता है। ये आसन हिप्स को मजबूत बनाते हैं, उनकी हड्डियों, बोन्स के बल को संतुलन बनाने में मदद करता है। यह आप अपनी पैरों को जितना ऊंचा उठाते हैं और धड़ को जितना सीधा रखते हैं, आपके हिप उतने ही ज़्यादा मजबूत होते जाते हैं। बार बार मसल्स को टाइट करने से वह मजबूत होने लगती है। नौकासन में पूरा निचला हिस्सा हिप्स से लेकर पैरों की उंगलियों तक स्ट्रेच होता है। पैरों के भीतरी हिस्से को साथ में सिकोड़ कर रखने के लिए काम करती है। एड़ियाँ और टखने पैरों को संपूर्ण स्ट्रेच देने के लिए साथ में काम करते हैं। स्पाइन की मसल्स को भी यह स्ट्रेच करता है और स्पाइन की नसों को भी मजबूती देता है। रीढ़ की मसल्स को शरीर के ऊपरी धड़ को सीधा और सख्त बनाए रखने के लिए इसका काम बहुत ही फायदेमंद होता है। इससे हमारे पेट के मसल्स, रीढ़ की हड्डी, उसकी नसें, हिप्स, पैरों में थाइस से लेकर के पैरों की अंगुलियों तक एक खिंचाव, पूरी बॉडी को यह बहुत ही एक्टिव करता है। एक संतुलन में जब रह करके आप इसको कुछ सेकेंड रुके रहें और यह अभ्यास प्रतिदिन करें तो सबसे पहले आपके पेट का जो फैट होता है वह घटना शुरू हो जाता है। क्योंकि कोई भी आसन करो, पेट की जो चर्बी होती है, उसका फैट होता है, वो जल्दी नहीं जाता। यह मुख्य आसन पेट को कम करने के लिए ही होता है, इसीलिए इसका पूरा जोर हमारे पेट पर पड़ता है। हम उसी के बल से उठते ही हैं जमीन से। जब आप पहले के कुछ दिन करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कितना कमज़ोर होता है हमारा यह सब हिस्सा। और ख़ास करके जो लेडीज़ होती हैं, बच्चे हुए हैं, ऑपरेशन हुए हैं, उनको तो आभास ही नहीं होता कि हम यहाँ से कोई जोर लगा करके अपने पैरों को भी उठा सकते हैं, अपने कंधे के हिस्से को उठा सकते हैं। लेकिन
प्रतिदिन के अभ्यास से धीरे 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 करते हुए दोनों पैर और कंधे एक साथ जमीन से उठने लगते हैं। अर्ध नौकासन में पैरों को उठाए रखते हैं और हाथों को दोनों सीधे उसी पोज में रखे रहते हैं हवा में अपने थाइस के पास। और पूर्ण नौकासन में, जो नौकासन है, उसमें पूरी तरह से पैर ऊपर चला जाता है और आप अपने हाथों से पैरों की उंगलियों को टच कर सकते हैं और आपको उसी पोज में कुछ सेकेंड तक रुकना पड़ता है, गहरी सांस लेके, और फिर आराम से पैरों को फिर नीचे लेकर आए। यह देखने में भी बहुत कठिन नहीं है, पर अभ्यास इसमें बहुत करना पड़ता है। इसमें शरीर में कोई जोड़ तोड़ मोड़ नहीं आता, पर एक अभ्यास से, एकाग्रता से यह आसन बहुत ही आराम से होने लगता है और बहुत ही फायदेमंद होता है। जिस किसी आसन को करने से हमारे चेहरे पे तनाव आ रहा है, वहाँ तक उसका खिंचाव आ रहा है, तो उससे हमारे फेस को भी बहुत ही फायदा होता है। चेहरे पे एक चमक आती है, ग्लो आता है। चेहरा जो बुझा बुझा सा रहता है, उसकी कांति खो चुकी रहती है, वह योग करने से, जब किसी भी अगर आप आसन को कर रहे हैं, उन आसनों में अगर आपके फेस पर खिंचाव आ रहा है, तो सबसे पहले तो ब्लड सर्कुलेशन पूरे बॉडी में बढ़ता है, उससे बहुत ही फायदे होते हैं। इस आसन को, नौकासन करने से भी ब्लड सर्कुलेशन पूरे बॉडी में होता है, तो उससे हमारे चेहरे पे बहुत ग्लो आता है। चेहरे के, नेचुरल चेहरे में ग्लो रहे, एक चमक रहे, तो सबसे ज़्यादा फायदेमंद होता है शीर्षासन, सर्वांगासन। उसके लिए मैं अभी अगला वीडियो बनाऊंगी। मयूर आसन, मयूरी आसन, ये सब सिर्फ फेस के लिए होता है, सर, पूरे सर और चेहरे के लिए। बहुत जल्दी से चेहरे में ग्लो आता है, नेचुरल जो एक चमक आती है। नौकासन करने से भी हमारे चेहरे पर बहुत तेज आता है,